Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we will continue for standard 5 subject हिंदी. आज हम कक्षा 5 के लिए हिंदी विषय में 7वां चैप्टर खाना खजाना चित्रपाठ के बारे में समझेंगे और उसके अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर जानेंगे. तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कंसंट्रेट कीजिए. ये फर्स्ट पार्ट है जिसे अच्छी तरह से समझ के आपको उसे नोटबुक में लिखना है. तो हम स्टार्ट करते हैं 7वां चैप्टर खाना खजाना चित्रपाठ. चैप्टर 7 खाना खजाना चित्रपाठ. स्टूडेंट्स पहले तो आप ध्यान से इस चित्र को देखिए. चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा चित्र है, किस चीज़ का चित्र है. अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये रसोई घर का चित्र है. चित्र में माता रसोई बना रही है. चित्र में माता क्या बना रही है? रसोई बना रही है. गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है. तवे में रोटी है. माता रोटी बेल रही है. पास में पानी का एक मटका पड़ा है. कढ़ाई में आटा पड़ा है. थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है. नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है. दादी माँ के हाथ में किताब है, वह कुछ पढ़ रही है. टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है. दूसरे खाने में डिब्बे हैं. दूसरी अलमारी में डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं. रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहे हैं. तो ये चित्र का वर्णन हुआ. अब अभ्यास के हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में रसोई बना रही है. दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है. लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है. रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चिम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है. टोकरी में कौन सी सब्जियाँ और कौन से फल हैं? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियाँ और अंगूर, सेब आदि सब फल है. खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है. अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है, जो इस रसोई घर में नहीं है. माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है. अब हमें क्या करना है? जो हमें पसंद है, क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में सही का निशान कीजिए. पहले तो ये किसकी सब्जी है? तो ये करेला है. आप इसे मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएंगे? तो इसे खाना पड़ेगा, मज़े से तो नहीं खाएंगे बट खाना पड़ेगा. सेब, दूसरा किसका चित्र है? सेब का चित्र है, जिसे हम मज़े से खाएंगे. तीसरा है आम. आम को भी हम मज़े से खाएंगे. चौथा चित्र है जलेबी. जलेबी को भी हम मज़े से खाएंगे. पांचवा चित्र है आइसक्रीम. इसे भी हम मज़े से खाएंगे. अब आगे है प्रश्न नंबर 3. तुमने अपने रसोई घर में या
रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। जरा बताओ तो कैसे बनता है। पहला, बेसन के पकोड़े। बेसन के पकोड़े कैसे बनते हैं? तलकर। गेहूं से रोटी कैसे बनती है? सेक कर। और दूध से चाय कैसे बनती है? उबालकर। प्रश्न नंबर 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? प्रश्न का उत्तर, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है। पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें चित्र दिए गए हैं जिसके ऊपर से हमें कहानी बनानी है। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखिए। पहला जो चित्र है, दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है और चौथा चित्र है। तो इसके ऊपर से हम कहानी बनाते हैं। कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियाँ का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। इसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कहानी बनाई है। अब कहानी के प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। देखो, दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उसे ढूंढ कर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। तो बारी बारी से मैं एक उसका जो डिफरेंट है वो बोलूँगी। जोकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं। दूसरे चित्र में जोकर के सिर के पास पीला गोला है, यानी दूसरा गोला नहीं है, लाल है। दूसरा, जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है या जोकर की सिर की बाईं ओर लाल गोला है। यहाँ पे दाईं ओर है और यहाँ पे बाईं ओर है। जोकर के पेट के ऊपर 4 लाल गोले हैं और जोकर के पेट के ऊपर 3 लाल गोले हैं। चौथा डिफरेंट, जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला नहीं है। जोकर के दूसरे चित्र में जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला है। पांचवा डिफरेंट, जोकर की पेन के ऊपर दाहिनी ओर लाल पॉकेट है। दूसरे चित्र में जोकर की पेन के ऊपर दोनों पॉकेट नीले रंग के हैं। छठा डिफरेंट, दोनों जूते नीले रंग के हैं, दोनों जूते लाल रंग के हैं। सातवां डिफरेंट, जूतों के तलवे सफ़ेद रंग के हैं, जूतों के तलवे भी लाल रंग के हैं। आठवां डिफरेंट, पहिया लाल रंग का है, पहिया नीले रंग का है। नौवां डिफरेंट, टोपी लाल रंग की है, टोपी नीले रंग की है। 10वां डिफरेंट, टोपी में काला गोला दिखता है, टोपी में सफ़ेद गोला दिखता है। तो ये हमने 10 डिफरेंट लिखे। पढ़िए और समझिए और लिखिए। लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। पुस्तकें, तुम्हारे पास 5 पुस्तकें हैं। कमरा, वह एक कमरा खाली है। कमरे, वे 3 कमरे खाली हैं। पंखा, एक पंखा चल रहा है। पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। आपने
इस आपको इसे अच्छी तरह से समझना है और उसके रिलेटेड जो PDF है वो मैं आपको बना के भेजूँगी, जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो टिल देन बी सेफ एट होम, concentrate on study. Assalamu alaikum.